सामान्य हिंदी जो चल रही थी कक्षा 11 की, उसमें 5वां जो कवि है महाकवि भूषण। पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी और जन्म 1613 में, मृत्यु 1715 ईस्वी में। जन्म स्थान तिकवापुर कानपुर। भाषा ब्रजभाषा, शैली ओज पूर्ण वर्णन शैली। प्रमुख रचनाएं जैसे शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। निधन 1715 ईस्वी। साहित्य में स्थान वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्रीय कवि के रूप में। देखिए, वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि भूषण का जन्म संवत 1670 यानी 1613 ईस्वी में कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। हिंदी के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम इनके भाई थे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम इनके भाई थे। इनके वास्तविक नाम के विषय में अभी तक भी ठीक ठाक पता नहीं चल पाया है। चित्रकूट के राजा रुद्र ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें भूषण की उपाधि से सुशोभित किया। चित्रकूट के राजा रुद्र, तब से ये भूषण नाम से प्रसिद्ध हुए। सैने लोगों ने इनके वास्तविक नाम को छोड़ दिया और इन्हें भूषण नाम से ही संबोधित किया जाने लगा। बाद में ये शिवाजी के दरबार में चले गए और जीवन के अंतिम दिनों तक वहीं रहे। इनके दूसरे आश्रयदाता महाराज छत्रसाल थे। इन्होंने अपने काव्य में इन्हीं दोनों की वीरता और पराक्रम का गुणगान किया। कहते हैं कि भूषण से प्रभावित होकर ही महाराज छत्रसाल ने एक बार इनकी पालकी में कंधा लगाया था। शिवाजी ने इन्हें बहुत सा धन और मान देकर समय समय पर कृतार्थ किया था। छत्रसाल और शिवाजी के इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर भूषण ने कहा था कि शिवा को सराहो के सराहो छत्रसाल को, शिवा को सराहो कै सराहो छत्रसाल को। निरंतर वीर रसपूर्ण रचनाएं करते हुए कविवर भूषण का देवसान संवत 1772 ईस्वी में यानी 1715 ईस्वी में हुआ। साहित्यिक परिचय। रीतकालीन युग की श्रृंगारिक प्रवृत्ति का तिरस्कार कर वीर रस के काव्य का सृजन करने वाले रीतकालीन कवि भूषण का नाम वीर रस के कवियों में प्रसिद्ध है। यद्यपि कविवर भूषण अपने युग यानी रीतकालीन युग की लक्षण ग्रंथ परंपरा एवं अन्य प्रवृत्तियों से सर्वथा मुक्त नहीं थे और इनके काव्य में भी रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग शास्त्रीय रूप में हुआ है। तथापि इन्होंने तत्कालीन विलासितापूर्ण श्रृंगारिकता को त्याग कर राष्ट्र प्रेम और वीरोचित भावों से युक्त काव्य की रचना की। जातीय एवं राष्ट्रीय भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति एवं अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने वाले लोक नायकों शिवाजी एवं छत्रसाल के विरोचित गुणों का प्रकाशन इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है। अपने काव्यों में वीर रस एवं राष्ट्रीय भाव की विशिष्ट तथा सशक्त अभिव्यक्ति देने के कारण कविवर भूषण को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। भूषण को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है, वीर रस एवं राष्ट्रीय भाव की विशिष्ट तथा सशक्त अभिव्यक्ति देने के कारण। भूषण द्वारा रचित 3 ग्रंथ हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ये तीनों वीर रस के ग्रंथ हैं। इनमें शिवाजी एवं छत्रसाल के शौर्य तथा पराक्रम का वर्णन है। काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में वीर रस के कवियों में भूषण का नाम अग्रणी है। इन्होंने महाराज छत्रसाल और शिवाजी की वीरता का अनेक प्रकार से वर्णन किया। शिवाजी की चतुरंगणी सेना पैदल, घुड़सवार, हाथी सवार तथा रथ सवार के पैदल, घुड़सवार, हाथी सवार तथा रथ सवार के प्रस्थान और रणकौशल के वर्णन में भूषण को बहुत सफलता मिली है।
कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी। पैदल घुड़सवार, हाथी सवार, रथ सवार। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। शत्रु पक्ष की व्याकुलता, दीनता और खींच का भी भूषण ने अत्यंत हृदय स्पर्शी चित्रण किया। औरंगजेब के अत्याचार भी इनकी दृष्टि से छिपे नहीं रहे। शिवाजी के साथ साथ इन्होंने छत्रसाल की तलवार का भी सशक्त रूप में वर्णन किया है। भूषण का काव्य राष्ट्रीय भावना पर आधारित है। साथ ही भूषण ने अपने युग के संघर्ष का अपनी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन किया है। भूषण ने वीर रस के सहयोगी रसों के रूप में भयानक और रद्द रस की सुंदर व्यंजना की है। इसके अतिरिक्त बीभत्स, करुण एवं श्रृंगार रसों के वर्णन का भी यत्र तत्र मिलते हैं। शिवाजी के क्रोध का वर्णन करते हुए कवि ने रौद्र रस का सुंदर रूप प्रस्तुत किया है। क्या कि सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिबो के जोग, अवताही खरो कियो छा हजारन के नियरे। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिबो के जोग, अवताही खरो कियो छा हजारन के नियरे। जान गैर मिसिल गुसीले गुस्सा धारियुर, जान गैर मिसिल गुसीले गुस्सा धारियुर। औ कीन्हो ना सलाम ना बचन बोले सियरे। औ कीन्हो ना सलाम ना बचन बोले सियरे। सबन के ऊपर ही ठाढ़े रहिबे को जोग, ताही खरो कियो छह हजारन के नियरे। और जान गैर मिसिल गुसील गुस्सा धारियुर, और कीन्हो ना सलाम ना वचन बोले सियरे। कला पक्ष में भूषण की कविता मुख्यतः ब्रजभाषा में है। इन्होंने तत्कालीन माधुर्य गुण से युक्त ब्रजभाषा में ओज गुण का समावेश कर दिया। इन्होंने बहुत से अरबी फारसी के शब्दों के साथ साथ प्राकृतिक, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली के शब्दों के प्रयोग भी किए। इन्होंने मराठी या अरबी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी अपने काव्य में किया है। इनकी रचना में शब्दों के विकृत व मनगढ़ंत रूप आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं तथा व्याकरण के नियमों का उल्लंघन भी सहज रूप से दिखाई देता है। काव्य में ओज गुण के संचार तथा उत्साह के अतिरेक में स्वतः ही ऐसा ही स्वाभाविक है। शैली भूषण की काव्य शैली वीरोचित है, जिसमें दैवन्यात्मकता एवं चित्रात्मकता के गुण विद्यमान है। इनकी मुक्तक शैली में लिखी गई अधिकांश रचनाएं दृश्य चित्रण से भी श्रेष्ठ हैं। अनेक दृश्यों के त्वरित गति से संगठित होने के कारण चित्रण की विशेष विधि ही काम आती है। अनेक दृश्यों का सुगम्भित चित्रण मुक्तक में सामान्यता नहीं आ पाता, लेकिन भूषण ने क्या कहा? ताव दे दे मुच्छन कगूरन पे पाँव दे दे, औ घाव दे दे अरिमुख कूदी परे कोट में। ताव दे दे मुच्छन कगूरन पे पाँव दे दे, घाव दे दे अरिमुख कूदी परे कोट में। जैसे चित्रण में भी सफलता प्राप्त की है। भूषण ने कवित्त, सवैया, छप्पय आदि छंदों को अपने काव्य का आधार बनाया है। इन्होंने अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रमुखता एवं प्रचुरता से प्रयोग किया है। रीतकालीन कवियों में भूषण विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। भूषण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने घोर विलासिता के युग में शिवाजी एवं छत्रसाल की वीरता, शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन करके सुप्त राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया है और जन जन में वीरता के भावों का संचार किया है। वस्तुतः भूषण का काव्य वह अमर काव्य है जो युग युग तक लोगों में बल, पौरुष एवं साहस भरता रहेगा। ये हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं और इनका काव्य हिंदी में रचित सर्वप्रथम राष्ट्रीय काव्य। आगे इसमें रचनाएं दी गई हैं। चतुरंग माने होता है चार प्रकार की सेना। पहले मीनिंग देख लेते हैं। चार प्रकार की सेना: पैदल, घुड़सवार, रथ सवार और गज सवार।
सर्जा माने शिवाजी की उपाधि है ये, बहुत वीर उसको सर्जा कहते। विहद, विहद माने बहुत अधिक। गैबरन माने होता है हाथियों, गैबरन माने हाथियों। खैल भैल माने खलबली, खैल भैल माने खलबली। गैबरन माने हाथियों। खलक माने संसार, खलक माने संसार। और गैल, गैल माने एक साथ, गैल गैल माने एक साथ, गली गली। और सैल माने पहाड़। उसलत माने होता है उखड़ना, उसलत माने उखड़ना। तरन माने सूर्य, तरन माने सूर्य। पारावार माने समुद्र, पारावार माने समुद्र। बाने माने झंडे, बाने माने झंडे। गहराने माने बहुत अधिक, गहराने माने बहुत अधिक, यानी ध्वनि से बजने लगे। और बहराने माने टूट गए, बहराने माने टूट गए। पराने माने भागने लगे, पराने माने भागने लगे। और कुंभ माने हाथी का मस्तक कुंभ कहलाता है। और कुंजर माने हाथी। और दरारनते, दराननते माने धक्कों से। और कमठ माने होता है कछुआ, कमठ माने कछुआ। और करारे माने कठोर। और बिहराने माने फट गए, करारे माने कठोर, बिहराने माने फट गए। कमान माने धनुष, कमान माने धनुष। कोक बाण माने एक प्रकार का बाण, कोक बाण, जिसे चलाते समय विशेष शब्द निकलता है कोक बाण। और मूर्छा नहु, मूर्छा नहु माने होता है मोर्चा। और दावा बांध माने होता है गर्जना करके। दोषिन पे माने शत्रुओं पर, दोषिन पे मतलब शत्रुओं पर। जोट माने मुकाबला, जोट माने मुकाबला। फिर देख लेते हैं, इतनी ये है शिवा शौर्य को। चतुरंग माने 4 प्रकार की सेना, पैदल, घुड़सवार, रथ सवार और गज सवार। सर्जा माने शिवाजी की उपाधि यानी बहुत वीर। विहद माने बहुत अधिक। गैबरन माने हाथियों। खैल भैल माने खलबली। खलक माने संसार। गैल गैल माने एक साथ, गली गली। सैल माने पहाड़। उसलत माने उखड़ना। तरन माने सूर्य। पारावार माने समुद्र। बाने माने झंडे। गहराने माने बहुत अधिक, यानी ध्वनि से बजने लगे। और बहराने माने टूट गए। पराने माने भागने लगे। कुंभ माने हाथी का मस्तिष्क, कुंजर माने हाथी। दरारनते माने होता है धक्कों से। कमठ माने कछुआ। करारे माने कठोर। बिहराने माने फट गए। कमान माने धनुष। कोक बाण माने एक प्रकार का बाण, किसी जिसे चलाते समय विशेष शब्द निकलता है। मूर्छा नहु माने मोर्चा। दावा बांध माने गर्जना करके। दोषिन पैमाने शत्रुओं पे। जोट माने मुकाबला। चलिए देखते। कि साजी चतुरंग सैन्य अंगों में उमंग धारी। और सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। साज चतुरंग सैन्य अंगों में उमंग धारी। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। और भूषण भनत नाद विहद नगारन के। और नदी नद मद गैबरन के तरत हैं। और नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं, सैल उलसत हैं। सैल माने पहाड़, उलसत माने होता है उखड़ना। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। और तारा सो तरन धूर धारा में लागत जिमी। तारा सो तरनी धूर धारा में लागत जिमी। और थारा पर पारा पारावार यूं हलती है। पारावार माने होता है समुद्र। और थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। साजी चतुरंग सन अंग में उमंग धारी। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के। नदी नद मद गए बरन के रलत हैं।
एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। गजन की ठैल पैल सैल उलसत है। और तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिम। थारा पर पारा परवारियों हलत है। दूसरा मुक्तक है कि बाने फहराने घहराने घंटा गजन के। और नाही ठहराने रावराने देश देश के। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के। और नाही ठहराने रावराने देश देश के। और नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनी। पर भहराने टूट गए, पराने सुनी भागने लगे। कि नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनी। भहराने माने टूट गए नग, और ग्राम नगर पराने सुनी। और बाजती निशाने शिवराज जू नरेश के। और हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजरन के। कुंभ माने हाथी का मस्तक, कुंजर माने हाथी। और हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के। और भवन को भजाने आली छूटे लट केस के। भवन को भजाने आली छूटे लट केस के। और दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे। और केरा के सोपात बिहराने फन शेष के। और केरा के से पात बिहराने फन शेष के। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के। और नाही ठहराने रावराने देश देश के। और नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनी। बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के। भवन को भजाने अली छूटे लट केस के। और दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे। केरा के से पात बिहराने फन शेष के। और केरा के से पात बिहराने फन शेष के। तीसरा मुक्तक है कि छूटती कमान बान बंदूक रुकोक बान। कोक बान, कोक बान माने होता है एक प्रकार का बाण। छूटत कमान बान बंदूक रुकोक बान। अब मुश्किल होत मूर्छानहु की ओट में। मूर्छानहु की ओट में, मूर्छानहु की ओट में। और ताही समय शिवराज हुकुम कह हल्ला कियो। दावा बांधी दोषिन पे बीरन ले जोट में। जोट, जोट में दावा बांधी गर्जना करके दोषिन पे, शत्रुओं पे। जोट माने मुकाबला। दावा बांधी दोषिन पे बीरन ले जोट में। और भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहूँ। भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहूँ। कीमती यहाँ लगी है जाकी भट्ट जोट में। जोट में। और छूटती कमान बान बंदूक रुकोक बान। मुश्किल होती मूर्छानहु की ओट में। ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो। दावा बांधी दोषिन पे बीरन ले जोट में। भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहूँ। कीमती यहाँ लगी है जाकी भट्ट जोट में। और ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे।
ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे कगूरन पे पाँव दे दे और घाव दे दे हरी मुख कूद पर कोट में घाव दे दे हरी मुख कूद पर कोट में और छूटती कमान बान बंदूक को कुबान मुश्किल होती मोरे चाना हूँ की ओट में। चौथा है इंद्र निज हेरति फिरति गजई इंद्र इंद्र को अनुज हेरे रुगधन दीस को इंद्र निज हेरति फिरति गज इंद्र अरु इंद्र को अनुज हेरे दुग धन दीस को और भूषण भनत सूरी सरिता को हंस हेरे विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे और विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को और साहित्य ने सर जायु करनी करी है तो एवं साहित्य ने सर जायु करनी करी है तैवं और हो तुहें अचंभो देव कोटियो 33 को और पावती न हेरे तेरे जसु में हीराने नीजे गिरी को गिरीश हेरे गिरी जा गिरीश को और गिरी को गिरीश हेरे गिरी जा गिरीश को हैं कि इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु इंद्र को अनुज हेरे दुग धन दीस को दुग धन दीस को और भूषण भनत सूरी सरिता को हंस हेरे और विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को सहितन सर जायो करनी करी है तो वह हे तू अचंभो देव कोटियो 33 को अपावत न हेरे तेरे जसु में हेराने निज गिरी को गिरीश हेरे गिरी जा गिरीश को प्रेत निपिशाचुअरु निशाचर निशाचरी हूँ मिली मिली आपुस में गावती बधाई है। पांचवा मुक्तक है कि प्रेत निपिशाचुरी निशाचर निशाचरी हूँ मिली मिली आपुस में गावत बधाई है। और भैरो भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से भैरो भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से और जुथ जुथ जोगनी जमात जोरी आई है। कीला की कै कुतूहल करती काली कीला की कै कुतूहल करती काली और डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। और शिवा पूछे शिव सो समाज आजू कहाँ चली काहू पे शिवा नरेश भृगुटी चढ़ाई है। और शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली काहू पे शिवा नरेश भृगुटी चढ़ाई है। प्रेत निपिशाचरु निशाचर निशाचरी हूँ मिली मिली आपुस में गावती बधाई है। और भैरो पूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से जुथ जुथ जोगनी जमात जोरी आई है। और कीला की कै कुतूहल करती काली और डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। और शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली और काहू पे शिवा नरेश भृगुटी चढ़ाई है भ्रकुटी चढ़ाई है। दिगंबर भगवान शिव जी जुत्थ माने झुंड शिवा माने पार्वती से पूछ रहे हैं शिवा माने शिवराज महाराज। अब छत्रसाल प्रशस्ति पढ़िएगा। पहले पढ़ा था शिवा शौर्य अब छत्रसाल प्रसाद कि निकसति म्यान ते म्यों के प्रलय भानु कैसी और फारे तम तोम से गयदन के जाल को। गयदन माने बड़े बड़े हाथी तमतोम माने गहन अंधकार प्रलय भानु माने होता है प्रलय कालीन सूर्य मयूखे माने किरणें और निकसत माने निकलते ही।
कि निकसती म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी। और फारे तम तोम से गयदन के जाल को। और लागती लपटी कंठ बैरिन के नागिनी सी। रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन के माल को। लागती लपटी कंठ बैरिन के नागिनी सी। और रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन के माल को। और लाल छिति पाल छत्र साल महाबाहुबली। लाल छिति पाल छत्र साल महाबाहुबली। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। करवाल माने तलवार और जाल माने समूह। और लाल छिति पाल छत्र साल महाबाहुबली। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। और प्रतिभट कटक कटिले के ते काट काट। कालिका सिकिल की कलेऊं देती काल को। कालिका सिकिल की कलेहूं देती काल को। निकसति म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी। फारे तम तोम से गयदन के जाल को। लागती लपटी कंठ बैरिन के नागिनी सी। रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन के माल को। लाल छिति पाल छत्र साल महाबाहुबली। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। प्रतिभट कटक कटिले के ते काट काट। और कालिका सिकिल की कलेहू देती काल को। दूसरा है भुज भुज गेस की वैसंगिनी। भुज भुज भुजंगनी सी। और खेद खेद खाती दी है दारुण दलन के। दारुण दलन भयंकर सेना। दीह माने दीर्घ। खेद खेद माने खदेड़ खदेड़ कर। दीह माने दीर्घ दारुण दलन। बख्तर माने कवच। बख्तर माने कवच। पखारन माने युद्ध में हाथी घोड़ों की पीठ पर डाली जाने वाली लोहे की झूल पखारन। पैर माने तैर कर। परवाह माने प्रवाह। पर छीने पंख कटे हुए। और परछीण माने दूसरे के द्वारा छिड़की हुई। और बरछीने माने बल छीण शत्रु। हाथ पैर कटे हुए शत्रु सैनिक। तो भुज भुज गेस की वै संगिनी। अभुजंगनी सी। और खेदी खेदी खाती दीह दारुण दलन के। बख्तर पखारन बीच धंसी जाति मीन। पैरी पार जात परवाह ज्यों जलन के। बख्तर पखारन बीच धंसी जाति मीन। और पैरी पार जात परवाह ज्यों जलन के। और रया राव चंपति के छत्र साल महाराज। भूषण सकै करी बखान को बलन के। रया राव चंपति के छत्र साल महाराज। भूषण सकै करी बखान को बलन के। अब पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर। और तेरी बर छीने हैं कलन के। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर। तेरी बर छीने हैं कलन के। तेरी बर छीने हैं कलन के। तेरी बर छीने हैं कलन के। बड़ा अच्छा काव्य हुआ।